नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुपर थीफ रुस्तम और रहस्य में बिल्ली पार्ट 2। अचानक नीचे रखी हुई मछली अपनी जगह से खिसकी। रुस्तम ने नीचे देखा। ओह, पासी की बिल्ली! रुस्तम का दिल खुशी से उछल पड़ा। अगले ही पल वह नीचे झुका। मारिया! तभी उसकी नज़र दो टांगों पर पड़ी जो बिल्कुल उसके सामने थी। रुस्तम ने नजरें उठाई। के पासी उसके सामने खड़ा था। मैं अपने घर में तुम्हारा स्वागत करता हूँ सुपर थीफ रुस्तम। आप मुझे जानते हैं? इस शहर में ऐसा कौन सा अपराधी है जिसे मैं नहीं जानता? मैं तो तुम्हारे पूरे इतिहास से परिचित हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम किसी भी जगह अकारण नहीं जाते। मेरे घर में क्यों आए हो, यह मैं जरूर जानना चाहूँगा। उठकर मेरे साथ भीतर चलो। पासी उसे कोठी के भीतर ड्राइंग रूम में ले आया। धर्मदास भी उनके पीछे आया था। ओह, यह तो वही व्यक्ति है जो चार दीवारी के निकट खड़ा था। यह मेरी पत्नी निशा है रुस्तम। अगर इसने तुम्हें चार दीवारी के निकट देखा था तो फिर मैं यकीनन के साथ कह सकता हूँ कि तुम यहाँ अवश्य ही किसी खास मकसद से आए हो। भीतर आकर पासी ने रिवॉल्वर जेब में रख लिया था। आपका अनुमान गलत है श्रीमान। मैं सिर्फ एक फ़ोन करना चाहता था और इसी मकसद से आपके घर में घुसने की गुस्ताखी कर बैठा था। अगर यह बात है तो तुम मेरे मेहमान हो, आराम से बैठ जाओ। रुस्तम सोफे पर बैठ गया। तभी पासी की बिल्ली मारिया उसके हाथ में पकड़ी मछली की ओर बढ़ी। मारिया, कम हियर। पासी की आवाज़ सुनते ही बिल्ली पलटकर उसकी गोद में जा बैठी। तभी एक नौकरानी कॉफ़ी की ट्रे उठाए भीतर प्रविष्ट हुई। पासी सचमुच मेहमान नवाजी दिखा रहा है। कॉफ़ी पीते हुए रुस्तम सोच रहा था, दोबारा इस मकान में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आज बिल्ली को साथ नहीं ले जा सका तो फिर कभी नहीं ले जा सकूंगा। तभी पासी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। रुस्तम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सिर्फ फ़ोन करने यहाँ आए हो। सच बताओ, तुम किसके लिए काम कर रहे हो और मेरे घर से क्या चीज़ चुराना चाहते हो? आखिर आपको मुझ पर संदेह क्यों है? इसलिए कि मैंने स्टोर में तुम्हें अपनी बिल्ली का नाम पुकारते सुना था। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बिल्ली का नाम मारिया है? मिस्टर पासी, आप एक मशहूर आदमी हैं और यह बिल्ली एक तरह से आपका ट्रेडमार्क बन चुकी है। किसी भी पार्टी या समारोह में आप मारिया के बिना नहीं देखे जाते। आपके जो चित्र छपे हैं उनमें भी मारिया आपकी गोद में होती है। आपकी बिल्ली का नाम मैं ही क्या, पूरा शहर जानता है। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं जब तक आपके सामने बैठा रहूंगा आपके संदेह को बल मिलता रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब मैं चला जाऊं। वह जाने के लिए उठा, फिर तुरंत ही बोला, अगर ऐतराज ना हो तो मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल करना चाहूँगा। जरूर। पासी ने नौकरानी से रुस्तम को बाथरूम दिखाने को कहा। अतः वह अपनी मछली उठाकर नौकरानी के पीछे चल दिया। नौकरानी उसे एक कॉरिडोर में लेकर आई जिसमें 3 दरवाजे थे। यह दरवाजे शायद कमरों के हैं। नौकरानी एक दरवाजे के सामने रुक गई। यह बाथरूम है। थैंक्स। नौकरानी उसे छोड़कर वापस चली गई। रुस्तम बाथरूम में प्रविष्ट हुआ और कुछ क्षण बाद दरवाजा खोलकर बाहर झांका। उसे विश्वास था कि मछली के कारण बिल्ली उसके पीछे जरूर आएगी। मियाऊं! दरवाजे के बाहर बिल्ली सचमुच मौजूद थी। कम ऑन! बिल्ली के बाथरूम में प्रवेश करते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और बिल्ली को गोद में उठा लिया। फिर अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली और उसकी सुई बिल्ली के शरीर में घुसा दी। मियाऊं! तुरंत ही बिल्ली बेहोश हो गई। रुस्तम ने जेब से प्लास्टिक की थैली निकाली और फिर थैली हाथ में लटकाए वह बाथरूम से बाहर निकला। लंबे लंबे डग भरकर वह कॉरिडोर में बने तीसरे दरवाजे के सामने पहुंचा। सुबह मकान का निरीक्षण करते हुए मैंने जो अनुमान लगाया था उसके अनुसार इसी कमरे की खिड़की के बाहर टेलीफोन के तार लगे हुए हैं। अगर मेरा यह अनुमान गलत निकला या भीतर कमरे में कोई हुआ तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और तब पासी न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगा। भगवान का नाम लेकर वह दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। शुक्र है यहाँ कोई नहीं है। आगे बढ़कर उसने खिड़की खोल दी। थैंक गॉड, मैं ठीक जगह पहुँच गया हूँ। उसने जेब से 2 फुट लंबा डोरी का टुकड़ा निकाला और मछली पकड़ने के 2 कांटे भी निकाले। कांटे उसने डोरी के दोनों सिरों पर बांध दिए और फिर उस डोरी में बिल्ली वाली थैली कुछ इस प्रकार बांधी कि थैली का पूरा मुंह बंद नहीं हुआ। बिल्ली को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत थी। फिर उसने दोनों कांटे ऊपर लगे हुए टेलीफोन के तार में फंसाकर थैली लटका दी। तार चूंकि नीचे की ओर गए थे इसलिए थैली तार पर फिसलने लगी। थैले की गति तेज करने के लिए रुस्तम तारों को हाथ से पकड़कर हिला रहा था। देखते ही देखते थैली चार दीवारी के ऊपर से होती हुई कोठी की सीमा से बाहर निकल गई।
इस सारे काम में सिर्फ 6 मिनट लगे थे। रुस्तम वापस ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हुआ। ओके मिस्टर पासी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाने की अनुमति चाहूँगा। पासी ने अपने शोफर की ओर देखा। हरी, मिस्टर रुस्तम की तलाशी लो। यह क्यों मिस्टर पासी? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है रुस्तम। क्या पता तुम कोई चीज चुरा कर ले जा रहे हो। हरी, तुम तलाशी लो। रुस्तम ने शराफत से अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। शौफर हरी ने ध्यानपूर्वक उसकी तलाशी ली। इसके पास कुछ नहीं है बॉस। ठीक है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी कोई चीज़ गायब मिली तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे हाथ तुरंत ही तुम्हारी गर्दन तक पहुँच जाएंगे। मैं अपने घर पर आपका इंतज़ार करूँगा मिस्टर पासी। अब मैं चलता हूँ। धर्मदास, इसे बाहर तक छोड़कर आओ। धर्मदास उसे जेटी तक छोड़ने आया और उसे किश्ती में बैठकर दूर जाते देखता रहा। किनारे पर किश्ती छोड़कर वह तेजी से सड़क पर पहुंचा और खंबे पर चढ़कर थैली उतार ली। कुछ देर बाद वह अपनी कार में बैठा तेजी से वापस जा रहा था। पासी को जब अपनी बिल्ली की गुमशुदगी का पता चलेगा तो उसका शक मुझ पर ही जाएगा। वहां से वह सीधा उस होटल में पहुंचा जहां रमेश ठहरा हुआ था। बिल्ली को देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। यू आर ग्रेट रुस्तम। अंडरवर्ल्ड किंग के घर से उसकी प्यारी बिल्ली चुरा लाना, यह कारनामा सिर्फ तुम ही कर सकते थे। कारनामा तो मैंने कर दिखाया है। अब तुम मुझे यह बताओ कि इस बिल्ली का तुम क्या करोगे? बैठ जाओ, बताता हूँ। फिर रमेश ने जो कुछ बताया था उसे सुनकर रुस्तम हंस दिया। हाँ हाँ हाँ, तुम एक नंबर के फ्रॉड हो। बिजनेस चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, मुझे कल शाम तक बिल्ली वापस मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी। अगले दिन शाम को रुस्तम अपने मकान की बालकनी में बैठा था। पासी की बिल्ली मारिया उसकी गोद में बैठी थी। एक कार मकान के सामने सड़क पर आकर रुकी। मारिया, शायद तेरा मालिक आ पहुंचा है। बिल्ली को गोद में उठाकर वह भीतर ड्राइंग रूम में आ गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डिंग डोंग। उसने बिल्ली को नीचे छोड़ दिया और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही रिवॉल्वर की नाल उसकी छाती से आ लगी। वेलकम मिस्टर पासी, मैं तो आपसे कहकर ही आया था कि मैं अपने घर पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अंदर चलो। वह सब भीतर घुस आए। मारिया कहाँ है रुस्तम? यहीं है, पुकार कर देखिए। मारिया, मारिया। एक सोफे के नीचे से निकलकर मारिया उसकी ओर बढ़ी। ओ माय डार्लिंग, मियाऊ। पासी ने कुछ देर बिल्ली को प्यार किया, फिर रुस्तम को घूर कर देखा। मारिया सही सलामत है, इसलिए मैं तुम्हारी मौत की सजा तो माफ करता हूँ, लेकिन इसके चुराने के अपराध में तुम्हारे हाथ जरूर तोड़ दिए जाएंगे। आप अंडरवर्ल्ड किंग है, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आपको यह जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ ना आते तो कल सुबह मैं खुद मारिया को लेकर आपके पास आने वाला था। तुमने मेरी बिल्ली को क्यों चुराया था? अपने एक दोस्त के लिए। उसे एक काम के लिए इस बिल्ली की ज़रूरत थी। बिल्ली से भला उसे क्या काम था? बात यह है मिस्टर पासी कि मेरे उस दोस्त ने इस शहर में नया कारोबार शुरू किया है। लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए उसने यह बात मशहूर कर दी थी कि अंडरवर्ल्ड किंग पासी भी उसके कारोबार में पार्टनर है और पासी से उसके बहुत अच्छे संबंध है। आपका नाम सुनकर व्यापारियों ने मेरे दोस्त के कारोबार में दिल खोलकर रुपया लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि हर कोई जानता है कि जिस काम में पासी का हाथ हो उसमें लाभ ही लाभ है। लेकिन कुछ व्यापारियों को इस बात पर विश्वास नहीं था कि मेरे दोस्त से आपके संबंध है। अपने संबंधों का विश्वास दिलाने के लिए ही उसे आपकी बिल्ली की ज़रूरत थी। बिल्ली की क्यों? इसलिए कि हर कोई जानता है कि आप इस बिल्ली को हमेशा अपने साथ रखते हैं और इस बिल्ली को केवल उसी को दे सकते हैं जिससे आपकी घनिष्ठता हो। बस मेरा दोस्त आपकी इस बिल्ली को लेकर सब व्यापारियों से मिला। आपकी बिल्ली उसके पास देखकर सबको विश्वास आ गया कि आप मेरे दोस्त के दोस्त हैं। तुम्हारे उस दोस्त ने यह नहीं सोचा कि अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए मैं उसे क्या दंड दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप उसे दंड नहीं देंगे, क्योंकि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर सिर्फ आपके नाम से ही किसी का भला हो गया है तो आपको तो खुश होना चाहिए। पासी के होठों पर मुस्कान उभर आई। तुम बातें बनाना भी खूब जानते हो रुस्तम। मैं तुम्हारे दोस्त को और तुम्हें माफ कर सकता हूँ अगर तुम मुझे यह बता दो कि तुम मेरे घर से मारिया को कैसे निकाल लाए। सॉरी सर, यह मेरा बिजनेस सीक्रेट है। इसे बताने से बेहतर मैं अपने हाथ तुड़वाना पसंद करूँगा। तुमने मेरे घर से बिल्ली चुराकर मुझे हैरत में डाल दिया है रुस्तम। शायद इसलिए मुझे सुपर थीफ कहा जाता है सर। बाय द वे, अगर आप मेरे हाथ तोड़ने का फैसला बदल दें तो भविष्य में मैं आपके काम आ सकता हूँ, मगर यह याद रखिए कि मैं कोई भी कीमती चीज़ नहीं चुराता। पासी ने मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया। हाथ मिलाओ रुस्तम,
मुझे तुम्हारे जैसे चालाक और बहादुर इंसान बहुत पसंद आते हैं। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। थैंक यू सर, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा अगर आप मेरे साथ कॉफ़ी पीकर जाएं। हम जरूर पियेंगे। इस प्रकार इस अनोखे चोर ने अंडरवर्ल्ड किंग को भी अपना प्रशंसक बना लिया था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।